हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम सेल बायो का 4th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम यूट्यूब पे ही यहाँ पे फ्री में लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने जो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड डिस्कस किया लेक्चर डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में या फिर यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप तीनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी न्यू वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ओके, 1 अक्टूबर से न्यू टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। टेलीग्राम पे क्यूजेस स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपकी 25 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा कंप्लीट पैड लेक्चर लेना चाहते हैं, जिसकी की प्राइस ओनली 2500 है, उस लेक्चर्स को भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। और लेक्चर के साथ ही साथ अगर आप फुल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर की अगर हम बात करें तो ओनली 999 रुपीज़ में आपको फुल टेस्ट सीरीज मिलने वाले, जिसमें कि आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज एंड प्रैक्टिस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको PYQ मिलने वाला है, आपको एक ई बुक मिलने वाली है, MCQ कंप्लीट ई बुक मिल, ये सारी चीज़ें ओनली आपको 999 में मिलेगी। आपको यहाँ पे पहले इसकी प्राइस 1200 तो यहाँ पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फुल लेक्चर्स को लेना चाहते हैं तो ओनली 2500 है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहा जाता है, जिसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द कंटिन्यूअसली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द ट्यूबल्स, सिस्टर्न्स एंड वेसिकल दैट इज द स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड द कवर्ड विथ ए स्पेशल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो यहाँ पे ट्यूबल्स में, सिस्टर्स में, वेसिकल्स के साथ एक निरंतर काफी सारे एक कनेक्टेड नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। और ये एक विशेष एक स्पेशल मेम्ब्रेन्स के साथ, ये स्पेशल मेम्ब्रेन्स के साथ कवर्ड होते हैं, ठीक है, ढके होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू द प्रोवाइड सपोर्ट टू द कोलाइडल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो कोलाइडल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे हेल्प करके उसे सपोर्ट प्रदान करते हैं, मतलब हेल्प में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑल्सो अलाउ द रैपिड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, इंट्रासेलुलर जो ट्रांसपोर्ट होता है इसको ये अनुमति देता है, ये अलाउ करता है कि आप रैपिड स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे अनुमति देता है, मतलब इसको अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर एब्सेंट इन द मैच्योर RBC एग्स और द एम्ब्रियोनिक सेल्स। ये क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक सेल होती है इसमें एब्सेंट होते हैं, ये मैच्योर RBC में, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स में यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द अराइज बाय द यंगिनेशंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स SER, दे हैव 3 पार्ट्स। ठीक है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में जो यहाँ पे RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो स्पेस यहाँ पे अराइज करते हैं, जो कि इनमें 3 पार्ट होता है। और ये होता है सिस्टर्नल, यहाँ पे स्पेस होते हैं जो कि लाइक होते हैं, अनब्रांच होते हैं, पैरेलल होते हैं, ट्यूबल्स होते हैं, हैविंग राइबोसोम्स में देयर सरफेस पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड जो होते हैं ट्यूबलेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, इरेंगुलर होते हैं, ब्रांच होते हैं, विदाउट राइबोसोम्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये इनमें राइबोसोम्स नहीं होता, ये विदाउट राइबोसोम्स होते हैं ट्यूबल्स। वेसिकल्स की वही बात करें तो वेसिकल्स जो होते हैं ये राउंड होते हैं या फिर स्फेरिकल होते हैं, ये राउंड भी होते हैं और ये स्फेरिकल भी होते हैं, और विथ या फिर विदाउट राइबोसोम्स होते हैं, या तो ये फिर राइबोसोम्स होता है इनमें या फिर ये विदाउट राइबोसोम्स के होते हैं। ठीक है, तो ये वेसिकल्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की बात करें, SER की बात करें, तो ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ये जो लेयर होती है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की होती है। और जो ऊपर ये यहाँ पे छिद्र टाइप पे बने होते हैं, यहाँ पे बिंदु टाइप पे बने होते हैं, ये उनके बीच में जो ये लेयर होते हैं ये होती है रफ
एंडोप्लाज्मिक मतलब ये खुरदरी होती है और ये काफी क्लीन होती है, मतलब एकदम बहुत स्मूथ होती है, ठीक है। और जो ये यहाँ पे बिंदु टाइप पे, छिद्र टाइप पे बने होते हैं, ये बेसिकली आपके राइबोसोम्स होते हैं। ये क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं। और यहाँ पे जो ये लेयर्स होती हैं, दोनों लेयर्स होती है, ये होती है सिस्टर्न्स की, ये सिस्टर्नल स्पेस होती है ये लेयर्स। और इसके बाद ये जो होता है ये बने होता है, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं और ये न्यूक्लियर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से रिकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हमने डिस्कस किया। और ये पॉइंट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए डेट इनफ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कितने टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं? तो अगर हम टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स की बात करें तो हमारे टू टाइप्स के यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स होते हैं। हमारा फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स कौन सा होता है? वो होता है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स होता है। और जो सेकंड होता है वो RER होता है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके हम कुछ पॉइंट को देखेंगे। देखो, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिससे कि जो ग्रैनुलर होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स की बात करें तो वो एंगुलर होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम दोनों की कुछ पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स की बात करें तो विच इज द कोटेड विद द राइबोसोम्स। ये क्या होते हैं? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स होते हैं ये कोटेड किससे कोटेड होते हैं? ये राइबोसोम्स से कोटेड होते हैं। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक इन द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल पॉइंट है, बस आपको समझने की जरूरत है कि जो RER होते हैं ये कोटेड होता है राइबोसोम्स के साथ और ये राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसाइज की साइट पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे वहीं पे SER की बात करें तो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये डोंट हैव राइबोसोम्स, इनमें राइबोसोम डोंट हैव होता है, ठीक है। और ये ऑन देयर सरफेस ऑफ द स्मूथ सरफेस, ये किस पे होता है? यहाँ पे ये किस साइड पे होता है? ये प्रोटीन सिंथेसाइज पे होते हैं और ये इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है। तो देन यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स में राइबोसोम्स यहाँ पे नहीं, राइबोसोम्स नहीं होता है, ये राइबोसोम से कोटेड नहीं होते हैं और ये स्मूथ यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे होता है। और वहीं पे RER की हम बात करें तो ये कोटेड होते हैं राइबोसोम्स के साथ और इनकी जो साइट होती है प्रोटीन सिंथेसाइज की होती है, ठीक है। इसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है ATS राइबोसोम्स बाइंड बाय द देयर लार्जर सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ द टू ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकेंड इन द सरफेस ऑफ द रफ ER, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है? ATS जो राइबोसोम्स होते हैं ये बाइंड होते हैं देयर लार्जर सब यूनिट्स के साथ होते हैं, ठीक है। और ये किस में हेल्प करते हैं? टू ग्लाइकोप्रोटीन के लिए हेल्प करते हैं और इनका हेल्प जो होता है वो राइबोफोरिन के फर्स्ट और सेकेंड के लिए होता है। इनकी जो सरफेस होती है RER की होती है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स की होती है। वहीं पे अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? राइबोसोम्स और एंड राइबोफोरिन इनमें एब्सेंट होता है, राइबोसोम्स और राइबोफोरिन इसमें एब्सेंट होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो मेनली ये कंपोस्ट होते हैं ट्यूबल्स में। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये ट्यूबल्स में कंपोस्ट होते हैं, ठीक है। सेकेंड की बात करें तो ये मेनली कंपोस्ट होता है किसमें? सिस्टर्न में। देखो, यहाँ पे जो RER की बात करें, हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स की बात करें तो ये कंपोस्ट होते हैं सिस्टर्न में और वहीं पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स होते हैं ये ट्यूबल्स में कंपोस्ट होते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करें, अबाउंडली अकर इन द सेल विच आर द एक्टिवली इंजेडेड इन द प्रोटीन सिंथेसाइज एंड सिक्रीशंस लाइक एग्जांपल लीवर, पैनक्रियाज, ग्लोबेट सेल। देखो, ये क्या करते हैं? बाउंडली ये अकर होते हैं सेल में और ये एक्टिवली यहाँ पे इंजर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज में और सिक्रीशंस के लिए इनका काम होता है, ठीक है, एक्टिव होते हैं, जिसमें कि लाइक एग्जांपल लीवर, पैनक्रियाज, ग्लोबेट सेल, ठीक है। एंड वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स की बात करें तो ये अबाउंडली अकर इन द सेल कंसर्न्ड विद द ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म इन एनिमल सेल रैपिड लाइक steroidal hormones or the synthesized in the SER like example adipose tissue, intestinal cells, muscles, glycogen storing liver cell and the adrenal cortex होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये जो सेल होते हैं ये कंसर्न होते हैं ग्लाइकोजन में और यहाँ पे ये किस में एक्टिव होते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसाइज में होते हैं RER और ये ग्लाइकोजन में कंसर्न होते हैं और रैपिड यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। ये जो एनिमल सेल्स जो होते हैं ये एनिमल सेल के यहाँ पे लिपिड
लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं और ये सिंथेसाइज होते हैं किसमें, एसईआर में यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिससे कि एडिपोज है, एडिपोज टिश्यू है, इंट्रेस्टिनल सेल है, मसल्स ग्लाइकोजन है, स्टोरिंग लीवर सेल है एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो बेसिकली टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में इन दोनों यहाँ पे रेटिकुलम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है वही पॉइंट हमने डिस्कस किए, जिससे कि बार बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। और मेरा यही कहना होगा कि आप इसे स्किप मत करिएगा, आप इसे कंप्लीट इस लेक्चर्स को आप देखिएगा और इसे समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये हमारा टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जिसमें कि हमने 2 टाइप को पढ़े, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ग्रैनुलर होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एरेंगुलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जितने भी माइक्रो सेल बायो में ऑर्गेनेल्स दिए गए हैं, सारे ऑर्गेनेल्स के जो फंक्शन है वो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। In the endoplasmic reticulum facilitate transport of the material from the one part to the cell to another, thus the forming of cell circulatory system। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में सेल होती है जो वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती है, उनमें जो यहाँ पे मटेरियल्स होती है वो मटेरियल्स क्या करती है, इनको फैसिलिटी, इनको जो जितनी भी सेवा होती है, सुविधाएं होती है, वो सारी चीज़ें प्रदान करती है, ठीक है, उनको प्रोवाइड करती है। ये जो इस प्रकार की जितनी भी इस टाइप की सेल होती है वो क्या करती है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में फॉर्मिंग का काम करती है, मतलब यहाँ पे संचार का काम करती है, निर्माण करता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोट्यूबल्स, इसमें क्या दे रहा है कि ट्यूबुलर यानी ट्यूबुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंशंस कॉल्ड द डेस्मोट्यूबल्स, ठीक है। जो डेस्मोट्यूबल्स होते हैं ये क्या होता है, ये ट्यूबुलर या एंडोप्लाज्मिक में विस्तार करते जिसे कि डेस्मोट्यूबल्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट। सपोर्ट की बात करें कि फंक्शंस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में इसका सपोर्ट का क्या, इसमें क्या सपोर्ट होता है, द ईआर एक्ट एज द इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, द साइटोस्केलेटन दैट आल्सो द मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। देखो जो सपोर्ट में यहाँ पे अगर हम बात करें, जो जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं इनमें जो इंट्रासेलुलर होते हैं, जितने भी इंट्रासेलुलर के जो एक यहाँ पे फ्रेमवर्क होते हैं, जो ढांचे जिसे कहा जाता है, जिसमें कि साइटोस्केलेटन के रूप में ही कार्य करते हैं, और इनमें जितनी भी सेल्स होती है इनकी जो शेप होता है वो शेप को बनाए रखता है, इसके फ्रेमवर्क को मतलब कंटिन्यू रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज एक्ट एज द पैसेज of the transportions of the genetic informations from the nucleus to the various cells organelles to the control the biosynthesis of the protein, fat and the carbohydrate, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं इसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और जितने भी यहाँ पे बायोसिंथेसाइज होते हैं ये इनको क्या करता है, इनको नियंत्रण, इसको कंट्रोल करता है। और डिफरेंट यहाँ पे सेल्स होती है ना, सेल को ये क्या करता है, जितनी भी जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये क्या करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन के पैसेज के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के रिकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि हमने डिस्कस किया, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे स्किप मत करिएगा। टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कंप्लीटली पढ़ना है, इसको स्किप आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा सेकेंड ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया, और उसके साथ हमने यहाँ पे टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को डिस्कस किया, इसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को डिस्कस किया। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स होगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करें, गोल्जी जिसे एपेट्रिस भी कहा जाता है, तो इससे कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है दिस और द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द बर्थ प्लांट एंड द एनिमल सेल्स। देखो इसमें ये जो गोल्जी बॉडी होती है इसमें जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं ये बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही फाउंड होती है, दोनों में ही पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो
कैमिलो गोल्जी इन द ईयर ऑफ 1898। ठीक है, इसको गोल्जी बॉडी को सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्जी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ईयर 1898 में 1898 में इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम गोल्जी बॉडी को डिस्कस किया था, जिसकी नाम था क्या, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द मेजर कम्प्लेक्स प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बीइंग द मेड अप ऑफ द मेनी फ्लैट डिस्क shaped sacs head or the cistern 0.5 mm से 1.0 म्यू इन द डायमीटर। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक मतलब बहुत ही मेजर कम्प्लेक्स का प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि स्पॉट डिस्क लाइक थेक होते हैं, सिस्टर्न होते हैं, जिनकी की जो साइज होती है वो 0.5 से 1.0 म्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द प्रेजेंट इन द ऑल द यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट द आरबीसी एंड द प्रोकैरियोटिक। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, जो गोल्जी बॉडी होती है वो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल को यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ये किसको एक्सेप्ट करती है, आरबीसी एंड प्रोकैरियोटिक को। ठीक है, ये एक्सेप्ट करती है आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को एक्सेप्ट करती है, और प्रोकैरियोटिक को, और ये प्रेजेंट किस में होती है, बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द गोल्जी बॉडी हैव फेवर और नो अदर ऑर्गेनेल्स, इट इज कॉल्ड द गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस और जोन ऑफ द एक्सक्लेशंस। ठीक है, देखो जो ये गोल्जी बॉडी होती है, जिसमें कि गोल्जी बॉडी में जितने भी इसके आसपास में जो साइटोप्लाज्म होते हैं, ये अन्य जो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनको ये क्या करती हैं, ये इनमें बिल्कुल भी नहीं होते, इनमें प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, और इसमें जो गोल्जी ग्राउंड होता है वो यहाँ पे क्या करता है, इसके जोन ऑफ एक्सक्लूशंस को, उसी को जोन ऑफ एक्सक्लूशंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली गोल्जी बॉडी के रिकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने डिस्कस किया। ये इसके अगर हम डायग्राम्स की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये डायग्राम्स को कंप्लीट हमने पार्ट लेक्चर्स में कंप्लीट आपको समझाया है। यहाँ पे ये जो फेस होता है ये सिस्ट फेस होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये ऐसे जो आकार का बना होता है, ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, ये ल्यूमिन होते हैं। ठीक है, और ये सिस्टर्न्स होते हैं आपके। ठीक है, ये जो होता है ऐसी लाइनिंग, ये जो लाइनिंग ऐसे हम यहाँ पे हम गोल्जी बॉडी का डायग्राम जब हम बनाते हैं तो इसमें जो होता है ना कि, तो ये बेसिकली जो लेयर्स होती है वो सिस्टर्न होती है। ये न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स होते हैं, जो ऐसे बनी होती है वो न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स होती है। ये बेसिकली ट्रांसफेस, अगर ये ऐसा जो ऐसे बना होता है ये आपका सिस फेस होता है, तो जो ये लेयर ऐसे नीचे कंप्लीट होता है वो ट्रांसफेस का होता है, और ये सेकेंडरी स्केटरी वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी का गोल्जी अपर्चर का आपका डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम गोल्जी बॉडी को किस नाम से जानते हैं, अगर इसकी हम बात करें, गोल्जी बॉडी ऑल्सो नेम एज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को किस किस नाम से जाना जाता है, वैसे ही गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करें तो गोल्जी बॉडी को लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, जो कि रिच इन लिपिड्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे इसका नाम होता है वो डिक्टिसोम होता है, जिसे कि प्लांट गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी के दो ऑल्सो नेम होते हैं। ठीक है, बेसिकली गोल्जी बॉडी की रिकॉर्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद हम इसकी गोल्जी बॉडी का फंक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे सेल बायो में ऑर्गेनेल्स दिए गए उनके फंक्शन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम गोल्जी अपर्चर्स का फंक्शन डिस्कस करेंगे। फंक्शंस के कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है आपका, द मेन फंक्शंस ऑफ द गोल्जी अपर्चर इज द कैरी आउट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोटीन जनरेटेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो गोल्जी बॉडीज होती है, गोल्जी अपर्चर्स होते हैं, इनका जो मुख्य कार्य होता है, जो इनका मतलब मेन फंक्शन होता है, ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में प्रोटीन का प्रोसेसिंग करना, उसको जनरेट करना ही इनका मेन वर्क होता है, मेन फंक्शन होता है। ठीक है, गोल्जी अपर्चर्स का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द गोल्जी अपर्चर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्स। जितने भी गोल्जी अपर्चर्स होते हैं, इनमें जितनी भी सेल्स होती हैं, ये क्या होते हैं, विभिन्न यहाँ पे डिफरेंट पार्ट में इसको पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनस डिस्क एंड सिस्टर्न कैरी आउट ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ द कार्गो प्रोटीन विच ट्रेवल थ्रू देम। ठीक है, तो सिस्टर्न में एक कैरी आउट मतलब जो झिल्लीदार एक डिस्क होती है, जो कि मौजूद होती है बेसिकली गोल्जी एंजाइम की कार्गो प्रोटीन में, वो इसका मतलब संशोधन करती है, उसका मॉडिफिकेशंस करती है, और उसी के माध्यम से ये ट्रेवल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशंस ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस द कैरिड आउट ऑफ द एंजाइम इन द सिस्टर्न विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसेस लाइक
फॉस्फोफाइरिलेशन एंड द ग्लाइकोसिलेशंस। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जो फॉस्फोफाइरिलेशन और ग्लाइकोसिलेशंस होता है, जैसी ये प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें क्या करता है, इनकी हेल्प करता है, जो कि सिस्टम में एंजाइम द्वारा ये जितने भी डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं इनको क्या करता है, ये मॉडिफिकेशंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, टू कैरी आउट ऑफ द ग्लाइकोसिलेशन एंड फॉस्फोफाइरिलेशन प्रोसेसेस न्यूक्लियोटाइड सुगर और द इम्पोर्टेड बाय द गोल्जी अपर्चर फ्रॉम द साइटोसोल। तो ग्लाइकोसिलेशंस और फॉस्फोफाइरिलेशंस में जो प्रोसेस होता है, जब इनका प्रोसेस होता है तो ये प्रोसेस को क्या करते हैं, पूरा करने के लिए ये साइटोसोल से गोल्जी अपर्चर्स द्वारा जो न्यूक्लियोटाइड होती हैं उनको शुगर में ये इम्पोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शन ऑफ गोल्जी अपर्चर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको कि हमने डिस्कस किया, जिसमें गोल्जी बॉडी का हमने नेम डिस्कस किया कि किस कौन कौन से नेम होते हैं, गोल्जी बॉडी क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया, गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया ये भी हमने डिस्कस किया, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया। तो पार्ट 4 में हमने एंडोप्लाज्मिक सेकेंड और 2 ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया। फर्स्ट ऑर्गेनेल्स जो हमारा था वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने कंप्लीट डिस्कस किया, और यहाँ पे हमने जो सेकेंड ऑर्गेनेल्स डिस्कस किया गोल्जी बॉडी को डिस्कस किया। गोल्जी बॉडी को भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया, कंप्लीट इसके स्ट्रक्चर्स के साथ इसकी फंक्शंस को जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सारे डिस्कस किए। अगर आप इस लेक्चर्स को कंप्लीट देखते हैं तो ये आपको सेल बायो में अदर आपको एंट्रेंस एग्जाम में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जब ये लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे मैचिंग और स्टेटमेंट और कंसेप्शन के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में उसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि हमने जो ये पार्ट 4 डिस्कस किया आपको पसंद आया। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में ही अभी तक आपने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारा पैड लेक्चर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाकर ज्वाइन करके आप उस कोर्स की रिकॉर्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सो अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी होगी। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जल्दी जाइए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से ही हमारे ग्रुप पे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ेस स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।